संसद यूथ पार्लियामेंट 2.0 में जुटे 58 युवा प्रतिनिधि। भोपाल में संसद यूथ पार्लियामेंट 2.0 का 2 दिवसीय आयोजन शुरू हुआ। विधानसभा भवन में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सहित दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के 58 युवा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत के भविष्य के निर्माण में आज के युवाओं का योगदान याद किया जाएगा। उन्होंने युवाओं के देश के महापुरुषों और स्वतंत्र सेनानियों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं को डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनने के साथ राजनीति, नीति निर्माण और कृषि क्षेत्रों में भी आगे आना चाहिए। उन्होंने समान नागरिक संहिता की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून बनाने से पहले विभिन्न वर्गों, धर्मों, विशेषज्ञों और आम लोगों से सुझाव लिए गए। 12 से अधिक राज्य, 52 से अधिक युवाओं ने इस पूरे आयोजन में हिस्सा लिया। परसों हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और उसके पहले विधानसभा का यह हाल मिनी इंडिया बन गया। मुझे इस बात का गर्व और गौरव। आजादी के बाद दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम सबको इसी प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर के इस पूरे आह्वान में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लेकर के बढ़ने की आवश्यकता है। आपके उत्कृष्ट प्रयास की मेरी अपनी ओर से मैं सराहना करता हूँ, बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबका पुनः अभिनंदन, वंदन और आगामी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर दिलीप बिल्डकॉन के सीएमडी दिलीप सूर्यवंशी ने कहा कि राजनीति को इतिहास का सबसे कठिन क्षेत्र माना जाता है। ये कठिन डगर है। यदि देश की सेवा करनी है तो शाम को भीतर से संवारना पड़ता है। पुणे भोपाल जो है, भोपाल की हेरिटेज, यहाँ का हिस्ट्री, यहाँ का कल्चर और यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल वे में सारे बिंदुओं को हम यहाँ से फिर से उजागर करके भोपाल को वर्ल्ड के नक्शे पर ले आ रहे हैं। तो हम उसका एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पे जो हिडन जेम्स है, भोपाल के जो हिडन जेम्स है, हम उसको उजागर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं और वी आर ट्राइंग टू लाइक अपलिफ्ट द टूरिज्म ऑफ भोपाल, ताकि ये पूरे विश्व के मैप में आ जाए। इस अवसर पर सरकार दृष्टि सोशल फाउंडेशन की देवयानी चोपड़े और विश्वजीत चोपड़े ने बताया कि यूथ पार्लियामेंट में संसदीय प्रक्रिया, नीति निर्माण और देश के सामने उभरती चुनौतियों पर चर्चा हो रही है। बदलते वैश्विक परिदृश्य और नए युद्धों के दौर में समाज और सरकार की भूमिका तथा भारत की रणनीतिक दृष्टि पर भी युवा प्रतिनिधि विचार विमर्श करते नजर आए। सरकार को हम चुनते हैं तो सरकार का काम है हमारे लिए काम करना। तो अगर वो कुछ गलत कर रही है तो उसका विरोध करना भी हमारा काम है। ये काम तो हमारे पहले वाली जनरेशन को भी कर देना चाहिए था, लेकिन शायद वो इतने अवेयर नहीं थे हमारे लोकतांत्रिक देश के बारे में, हमारे हक के बारे में, हमारे राइट्स के बारे में। पर हम तो जानते हैं ये सब चीज़ें। तो हम अगर हमें कोई चीज़, सरकार का कोई फैसला सही नहीं लगता है तो हम उसका विरोध करेंगे और हमें जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। आयोजन में विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ एनएसएस, एनसीसी और विभिन्न युवा संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम 2 दिन चलेगा। इस अवसर पर युवा प्रतिनिधियों ने जेन ज़ी प्रोटेस्ट को लेकर भी अपने अपने मत रखे। जो हमारे सरकार है, हमारे लिए इतने प्रयास कर रही है, युवाओं को नए रोज़गार दे रही है, युवाओं को राजनीति में ला रही है। एक भाजपा, एक बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर सकती है। तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा। और मुझे आज बहुत गर्व फील हो रहा है कि हमारा जो भविष्य है वो एक बहुत सफल नेतृत्व की तरफ जा रहा है।